हेलो स्टूडेंट, वार्म वेलकम टू आवर चैनल सीखरम इंस्टीट्यूट। सीखरम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। तो बच्चों, आज अपन साइंस स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे इस चैनल पे आपको बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियो मिलने वाले हैं। इतने अट्रैक्टिव वीडियो मिलेंगे कि उसे आप हंसते खेलते देख लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने टाइम बहुत ही जल्दी मैनेज करके पढ़ लिया। तो आज अपन साइंस के सबसे पहले इंट्रोडक्टरी चैप्टर को देखेंगे और साइंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बेसिक बातों को समझेंगे। तो आओ स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं साइंस। साइंस में यहाँ पे हम साइंस का डेफिनेशन आपको लिखे हुए हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन है साइंस का, इसे एक बार अपन देखते हैं। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। हमारे ये जो भी भौतिक संसार है, हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, उनके नेचर के बारे में स्टडी करना, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना ही साइंस है। ठीक है, जैसे कि आप जैसे ही साइंस वर्ड सुनते हो, आपके दिमाग में क्या आता है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, मैथ्स आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है एंड बायो आता है, दैट्स सो ऑन। लेकिन हमारे आसपास भी जो चीज़ें हो रही है, क्या वो कहीं ना कहीं यही सब है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायो है। आप क्रिकेट खेल रहे हो, ले मारा छक्का, जो आपने छक्का मारा वो क्या है? फिजिक्स है, क्रिकेट फिजिक्स। ओके, आप खाना खा रहे हो, डाइजेशन हो रहा है, वो क्या है? डाइजेशन क्या है? बायो है, दैट इज साइंस। आप क्या कर रहे हो कि अलग अलग प्रकार के चीज़ों को बर्न कर रहे हो। जैसे इन सिंपल, आप घर पे खाना बनाते हो, तो घर पे खाना बनाते टाइम चूल्हे को ऑन करते हो, तो चूल्हे को ऑन करते हो तो वहाँ पे मिथेन गैस बर्न होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो दैट इज़ क्या? केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री इज़ क्या? साइंस। तो अपन इस लेक्चर में क्लास 10th के साइंस को बेसिक टू अपने लेवल तक देखने वाले हैं और अपने लेवल से जो थोड़ी सी हटके भी चीज़ें होंगी उसे भी हम देखेंगे फॉर नॉलेज पर्पस। तो अपन साइंस के डेफिनेशन को समझ गए कि साइंस क्या है। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स बिहेवियर ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें अपन क्या करने वाले हैं कि टोटल साइंस के 10th क्लास में 13 चैप्टर है और सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। 13 चैप्टर में आज हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वेरी फर्स्ट लेक्चर, वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम बात करने के पहले हम केमिस्ट्री के सम बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। अब केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं तो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है कि केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। भाई, केमिस्ट्री को देख लो एक बार कि क्या होती है। तो केमिस्ट्री कुछ और नहीं, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with matter and its behavior। केमिस्ट्री क्या होता है? तो केमिस्ट्री भी हमारे साइंस का एक ब्रांच होता है, साइंस का बच्चा होता है, जिसमें अपन क्या पढ़ने वाले होते हैं? मैटर के बारे में पढ़ने वाले आते हैं। मैटर के अलावा और क्या पढ़ने वाले होते हैं? तो मैटर के बिहेवियर, कि मैटर को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखो, केमिस्ट्री हम शुरू करने वाले हैं और एक केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा सा हमें इमेज दिख रहा है जिसमें लैब के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। यहाँ पे आपका हेडिंग जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? केमिस्ट्री के बेसिक टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टूल्स पे चलते हैं। तो केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक टूल होता है वो क्या होता है? वो है सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्या होता है? सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। हमें केमिस्ट्री पढ़ने के पहले हमें उसके कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को याद करना होता है। क्यों? क्योंकि आप जब बच्चे थे तो आपको अल्फ़ाबेट पढ़ना सिखाया गया, ABCDEFGH ऐसा पढ़ाया गया। फिर देन आपको उस अल्फ़ाबेट के बेसिस पे आपको कुछ वर्ड्स याद कराया गया, जैसे A स्टैंड फॉर एप्पल वगैरह वगैरह। ओके स्टूडेंट, ठीक उसी प्रकार जैसे इंग्लिश लिटरेचर में ABCD या फिर अल्फ़ाबेट बेसिक होता है, ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री में जो सबसे बेसिक होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक फंडा है वो क्या है? एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। क्या है? एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, सबसे बेसिक फंडा है केमिस्ट्री के। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 कॉलम है। पहला कॉलम है एटॉमिक नंबर, दूसरा कॉलम है एलिमेंट नेम, तीसरा कॉलम है सिंबल। इसमें अपन देखने वाले क्या है, एलिमेंट के नाम देखने वाले हैं, उसके एटॉमिक नंबर देखने वाले हैं और उसके सिंबल। आपको याद जनरली क्या रखना है, तो तीनों याद रखना है। अब 1 to 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आइए देखते हैं 1 to 30 होते क्या है। और ये स्टूडेंट आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में कभी कभी इनके सिंबल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो 1 स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, H होगा। देन हीलियम, हीलियम का He। देन लिथियम, लिथियम का Li। बेरिलियम, बेरिलियम का Be। एंड देन बोरोन आता है और बोरोन का सिंबल क्या होता है, B। और केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है जिससे केमिस्ट्री शुरू होता है वो क्या है, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं वो है कार्बन। वो क्या है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक संख्या आप याद रखना 6 होगा, कार्बन का सिंबल C होगा। ओके, देन कार्बन के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे लिए आता है, जो पूरे केमिस्ट्री में आना है, पूरे केमिस्ट्री में आना है उसको, वो है एटॉमिक नंबर 7 पे, या फिर यहां से आप सीरियल वाइज भी इसको याद करते हैं कि सीरियल नंबर 7 या एटॉमिक नंबर 7 पे क्या है, आपका नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन का सिंबल क्या है बच्चों, तो N है। उसके बाद आते हैं आपके ऑक्सीजन भैया, जिनका एटॉमिक संख्या 8 है और सिंबल क्या है, O है। देन कौन आते हैं, एटॉमिक नंबर 9 पे फ्लोरीन आते हैं जिनका सिंबल F है। देन 10 पे नियोन, नियोन का सिंबल Ne है। 11 ये भी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर आपका जो एलिमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, सोडियम। वो क्या है, सोडियम। और सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na, Na। ओके, ठीक है। देन नंबर 12 पे आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हुआ Mg। देन नंबर 13 पे आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है Al। देन नंबर 14 पे आता है सिलिकन। सिलिकन जो आप सोलर पैनल देखते हैं उसमें ब्लूइश जो भी आपको दिखता है वो कुछ और नहीं, अपने सिलिकन से हावी होते हैं और सिलिकन का सिंबल होता है Si। ओके स्टूडेंट, देन आगे देखते हैं अपन कुछ और, क्योंकि अपन ने अब तक 14 एलिमेंट को देखे। हमें टोटल कितने एलिमेंट्स को याद रखना है ताकि हमें पूरी केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ जाए, तो टोटल 13 एलिमेंट्स को याद रखो, उनके एटॉमिक नंबर को याद रखो और उनके सिंबल को याद रखो। आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको उसके साथ ही एक और चीज़ याद करना होगा, वो होगा एटॉमिक मास नंबर। ओके स्टूडेंट, तो उस पर भी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम अभी सिंपली अल्फ़ाबेट सीख रहे हैं केमिस्ट्री का। ओके स्टूडेंट, तो अल्फ़ाबेट में हमारा जो 15 नंबर पे एलिमेंट आता है वो है फॉस्फोरस, उसका सिंबल है P। देन आता है सल्फर, सिंबल S। देन आता है क्लोरीन, उसका सिंबल Cl। क्लोरीन भी आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और उसका याद रखना है आपको कि एटॉमिक सिंबल क्या होता है, Cl। देन आता है एर्गॉन। एर्गॉन बहुत लोग इसको आर्गन भी बोलते हैं, बहुत लोग एर्गॉन भी बोलते हैं, आर्गन शुद्ध हिंदी में बोलते हैं। आर्गन का सिंबल होता है Ar। आप जो देखते हैं रेड वाला बल्ब, घर में रेड वाला बल्ब जो जलता है, उस बल्ब में आपको क्या भरे हुए मिलते हैं, उस बल्ब में आपको मिले होते हैं ऑर्गन गैस भरे हुए। ये वेरी ही अनरिएक्टिव होते हैं, ये इनएक्टिव मोड के गैस होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो रेड वाले बल्ब में आपको जो भरा हुआ सब्सटेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको एर्गोन मिलेगा। ओके, देन आपका आता है पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल K। देन आता है कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल C। देन आता है स्कैंडियम, स्कैंडियम का सिंबल SC। देन आता है टाइटेनियम, टाइटेनियम का सिंबल है Ti। देन आता है वेनेडियम का सिंबल है V। देन आता है क्रोमियम, क्रोमियम का सिंबल है Cr। देन आता है मैंगनीज जिसका सिंबल है Mn। देन आता है फेरस, देखो फेरस कुछ और नहीं, ये हमारे आयरन चाचा हैं। कौन है, आयरन चाचा। आयरन चाचा को केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है, फेरस। और उनका सिंबल क्या है बच्चों, तो उनका सिंबल है Fe। ओके, Fe स्टैंड्स फॉर फेरस। देन आता है
कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है CO, देन आता है निकल, निकल का आता है Na, देन आता है आपका कॉपर, कॉपर का होता है Cu, देन आता है जिंक, जिंक का होता है Zn। तो टोटल ये 13 एलिमेंट हुए और 13 एलिमेंट्स को आपको पूरी तरह याद कर जाना है। इनका एक टेबल पे चार्ट बना लेना है। डेली इसे 5 मिनट से भी कम टाइम लगेगा रीड करने में। रीड करोगे पूरी केमिस्ट्री आसान लगेगी, अगर नहीं रीड करोगे तो केमिस्ट्री फ्लाइट मोड में, यहाँ से आएगा फ्लाइट मोड में उड़ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखना, सिंबल पे थोड़ा गौर करना। ये जो वर्ड सिंबल है, इस सिंबल में अपन को एक चीज़ दिखना है और इस सिंबल में वो चीज़ क्या दिख रही है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का जब सिंबल अपन लिखने गए हैं यहाँ पे, तो पहला लेटर जो है C वो कैपिटल लेटर है, देन जो दूसरा लेटर है वो क्या है, स्मॉल लेटर है। तो हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी एलिमेंट का आप सिंबल लिखने जा रहे हो तो जो पहला लेटर होगा उसका वो हमेशा कैपिटल होगा, उसके बाद जो भी लेटर आएंगे वो स्मॉल लेटर होंगे। देन आपका देखिए ठीक उसी प्रकार आता है CA, CA में क्या है, कैपिटल है C और स्मॉल है A। देन यहाँ पे देख लीजिए एक बार FE को भी, FE में भी कैपिटल है F और स्मॉल है E। तो जितने भी आपको एलिमेंट मिलेंगे जिनके सिंबल 2 लेटर से मिलके बने होंगे तो उनका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, देन सेकंड वाला लेटर जो मिलेगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। ओके स्टूडेंट, अब आगे आते हैं, कुछ और बेसिक बातों को देखते हैं कि वो क्या बेसिक बातें हैं। यहाँ पे कुछ कंपाउंड के नेम हैं जो आपको याद रखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, कंपाउंड के नाम और उनके सिंबल को याद रखो, क्योंकि अपन ऐसे कंपाउंड को याद कब तक रखेंगे, इतने बड़े बड़े कंपाउंड, पोटेशियम परमैंगनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इतने बड़े बड़े नाम आपको याद रखने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम इसे सिंबलेटिक फॉर्म में लिखते हैं, या इन सिंपल कहो तो सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। तो उन सिंबल को देखते हैं कि ये इतने बड़े बड़े नाम को शॉर्ट में अपन केमिस्ट्री में कैसे लिखेंगे और कैसे याद रखेंगे। वाटर, आप जियो या मरो, आपको बिना वाटर के आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली है। जियोगे तो क्या है, पानी पियोगे, मरोगे तो अस्थियों को गंगा जल में डाला जाएगा। तो क्या हुआ, वाटर, वाटर का आपको सबको याद होता है कि वाटर का कुछ और नहीं H2O होता है। अब वाटर में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक इसी प्रकार आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ओके स्टूडेंट, देखना यहाँ पे C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है। ये कंपाउंड के नाम है, ना कि एलिमेंट के नाम है। एलिमेंट के नाम में पहले लेटर के बाद क्या होता है, स्मॉल आ जाता है, लेकिन कंपाउंड में कभी भी पहले लेटर के बाद स्मॉल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड हुआ। इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है स्टूडेंट, HCl है। देन आपका आता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, देन आपका आता है क्विकलाइम, CaO। क्विकलाइम को क्या बोलते हैं, CaO। इसका एक और नाम है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, CaO का एक अनदर नाम है, वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा आपका है स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम का एक अनदर नाम है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ओके स्टूडेंट, देन आपका आता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सिंबल है Ca बोले तो कैल्शियम, कार्बोनेट बोले तो CO3। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आता है सिल्वर नाइट्रेट, तो इसका होगा AgNO3। ये Ag सिल्वर का सिंबल हुआ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा है Ag किसका हुआ, सिल्वर का हुआ। और आगे एक और इम्पोर्टेंट देखोगे वो है AU आपका गोल्ड का होगा। ठीक है, एक और आगे इंपॉर्टेंट देखोगे एलिमेंट छूट रहा है, वो है Hg। इसको क्या बोलेंगे, इसको मरकरी बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, या इसको कभी कभी पारा आपको लिखा हुआ मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको सिल्वर नाइट्रेट का पता चल गया। देन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, खाना खाते हो, दाल सब्जी,
इन सब में क्या होता है? नमक होता है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? तो ठीक उसी प्रकार क्या केमिस्ट्री में नमक है? तो हाँ, केमिस्ट्री में ही वो नमक है और उसका नाम है सोडियम क्लोराइड और उसको बोलते हैं NaCl। ओके, क्लियर है? तो देखिए अब केमिस्ट्री में भी नमक आने लगा। अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंगो में इसको पढ़ता था बचपन में, MgO होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है? MgO। आप भी चाहो मन करे तो इसको मैंगो पढ़ सकते हो, लेकिन मैंगो मेरे लिए था, आपके लिए MgO ही हो सकता है। अगला है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को लिखेंगे ZnO। अगला है पोटेशियम परमैंगनेट। ये सब आपके केमिस्ट्री के पहले लेक्चर से ही ये सारे नाम आने शुरू हो जाएंगे। तो हम उस मेन चैप्टर के थीम में पहुंचने के पहले उसके बेसिक बातों को पहले देख लेंगे, तो वो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसे याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला है सल्फेट। तो देखो किसी में भी आपको सल्फेट लगा हुआ दिख जाए तो उसे आप में SO4 आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? SO4। लेकिन ये सल्फेट है और सल्फेट क्या है? सल्फेट आयन होता है। तो सल्फेट आयन, सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज, ये अपन बाद में देखेंगे कि ये चार्ज क्या होता है। अभी आप समझ लो कि सल्फेट आयन क्या होता है? SO4 2-। ऐसे ये है कार्बोनेट। तो कार्बोनेट को कार्बोनेट आयन पढ़ो। कार्बोनेट आयन को लिखने जाओगे तो वो क्या होगा? CO3 2-। ये आपका क्या हो गया? कार्बोनेट आयन हो गया। तो ये आपके सभी के सभी क्या हुए? एकदम से बेसिक सी बातें हुई और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हुई। अगला बात अपन करने वाले हैं वो है, यहाँ से कुछ कर लेते हैं बात। ओके स्टूडेंट, वो बात ये है कि हमारे साइंस में टोटल 13 चैप्टर है और 13 चैप्टर को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो 3 पार्ट में बांटा गया है। और वो 3 पार्ट क्या हैं? पहला पार्ट है केमिस्ट्री, देन दूसरा पार्ट क्या है? फिजिक्स, एंड थर्ड एंड लास्ट पार्ट जो है वो है बायोलॉजी। ओके, तो अपन सबसे पहले जो शुरू किए हैं और जिसको सबसे पहले ख़त्म भी करेंगे वो क्या है? हमारा केमिस्ट्री। देन अपन क्या पढ़ेंगे? इसको 1 नंबर दे देते हैं। सबसे पहले अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, देन अपन पढ़ेंगे फिजिक्स के सारे लेक्चर्स, देन अपन आ जाएंगे बायो के सारे लेक्चर्स। ओके, तो आपके टोटल ये 3 पार्ट में साइंस को मैंने बांट दिया है और पहले पार्ट में हम टोटल केमिस्ट्री को, देन दूसरे पार्ट में टोटल फिजिक्स को, देन तीसरे पार्ट में टोटल बायो को कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको हमारा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट साइंस का बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको कोई पढ़ाए गए टॉपिक में या बताए गए किसी भी पॉइंट्स पे अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर आई हैव दिस प्रॉब्लम। अगर आपको इसी के साथ वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।